तेरा मेरा रक्षाबंधन। क्या है ये भाई साहब? जो तुम्हारे हाथ कहाँ से लगी? ते मन ने। सवाल तो मन ने पूछना चाहिए भाई साहब। आपसे जब भी मन ने पूछा, आपने बस यही कहा कि हमारे पास कल की कोई बीती याद ना है। दिन रात मन ने कसम देते रहे कि पुरानी बातें भूल जाओ, और खुद इन यादों में अटके हैं। क्या छिपा रहे हैं भाई साहब हमारे? साड़ हमारी बात छोड़, शांत हो जा। दे मन ने। देख, मैं ना थारे से कुछ ना छुपा रहा, और अभी मुझे बहुत काम है। मैं थोड़ी देर में आता हूँ, आराम से बात करते हैं। कहीं ना जा रहे आप भाई साहब। अगर आज आप मुझे ना बताओगे कि सच्चाई क्या है, तो मैं खुद देवरिया जाके पता करूं। देवरिया जाने का सोचा भी ना तूने? बात बात पे वहां जाने की रट लगाए बैठती है। एक बात समझ ना आती, हम वहां नहीं जा सकते। क्यों ना जा सकते भाई? क्योंकि वहां लुटेरी दुल्हन चकवरी है। को इस घर की ढाल समझती है ना तुम? पिद्दी भर की छोरी, मैं तेरे दिखाऊंगी अभी कि मैं के हूँ। अब ये निशान है, जितनी सांसें बची है थारी, उनके पूरे होने तक ये तने याद दिलाएगी। मूंग, अपने आदमियों से कह के मोटी जंजीरें मंगवा ले इसके लिए। जितने मर्जी हाथ पैर मार ले, पनाठे से बाहर जाना थारी किस्मत में ना है। थारे हाथों की रेखाओं में अठेराना रुका है, समझी? प्लीज बापू साहब, ले दे के 3-4 तो दोस्त है हमारे, और समर का बर्थडे है, और हम कहीं बाहर भी नहीं जा रहे, घर में ही पार्टी कर रहे हैं। प्लीज हेलो कर दीजिए ना बापू साहब। बोले ना नहीं। थारे बापू सा ने ना बोल दिया मतलब ना लाडे सर। देखा सब, इसीलिए इस घर में नहीं आना चाहता हूँ। लोगों पर हुक्म चलाने की आदत हो गई आप लोगों को। अपने बेटे की इतनी सी बात नहीं मान सकते आप लोग। प्लीज अंकल, प्लीज आंटी, आज मेरा बर्थडे है और हम जो भी करेंगे ना लिमिट में करेंगे। कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे आपको परेशानी हो। गिने चुने 2-4 हमारे फ्रेंड्स जो है इकट्ठे होने वाले हैं, मान जाइए ना प्लीज। ठीक है, लेकिन एक शर्त है। शर्त? क्या शर्त बापू साहब? पार्टी मर्यादा में हो, ज्यादा हो अल्लाह ना हो। और 10 बजे तक पार्टी खत्म, मतलब खत्म। ठीक है बापू साहब, मर्यादा में होगी, 10 बजे तक खत्म। थैंक यू अंकल, थैंक यू। शिवा, अपने बुरे से बुरे सपने में भी मैंने नहीं देखा था कि तू इस तरह से नशे की हालत में मेरे सामने झूमता हुआ खड़ा होगा। समझाया था मैंने, पार्टी मर्यादा में हो। फिर इस हवेली में नशे की चीज आई कैसे और इस तक कैसे पहुंचा? बापू साहब, कि मेरे और मेरे दोस्तों में कोई शराब या कोई नशे की चीज नहीं लेकर आया। आपको यकीन नहीं आता तो आप देख सकते हैं। हाँ, शिवा ने जरूर इस गंदी सी चीज को हाथ लगाया था। इनफैक्ट हमने तो इसको सर्व करने के लिए बोला भी नहीं। शराब के नशे में धुत था, बड़े लोगों की पार्टी है तो देखने के लिए घुस गया होगा अंदर। झूठ! राणा बापू साहब, छोटी मेम साहब चाहती थी कि मैं मेहमानों को नाश्ता और शरबत परोसूं। भाई साहब ना चाहते थे कि मैं ऐसा करूं। वो यहाँ पे मारी जगह आए थे। ऐसा कुछ ना हुआ था। अगर शिवा रसाल की मदद करने के लिए आया था तो वो मेहमानों को सर्व करता ना। पर वो तो जब से पार्टी में आया ना, तब से उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। वो केक देखो आप, पूरा बर्बाद किया उसने, सबको ऐसे खिला खिला के।
ना राणा बाबू साहब ना, हमारा विश्वास करिए, वो कभी आपका दिल ना दुखा सकते। ये जानते हैं कि आपको शराब से कितनी नफरत है। वो कभी जानबूझ के शराब ना पी सकते बापू साहब। चुप कर। शिवराज, ये शिवराज मारा बेटा, बिल्कुल सरपंच साहब की परछाई है ये। माताजी महाराज, तेरा बहुत बहुत आभार जो तूने मुझे मारे खोए बेटे से आज फिर मिलवा दिया। आज सारी आंखें बिल्कुल हमारी मासा जैसी दिख रही है। जब वो भी हमारा ख्याल रखती थी ना, हमारी चिंता करती थी, तब उनकी आंखें भी बिल्कुल थारी आंखों जैसी दिखती थी। भाई साहब, तुम दोनों यहाँ फिर आ गए? हमको लगता है कि वो यहीं कहीं छिपा हुआ है। आप एक बार उसे ढूंढने की इजाजत दे देते तो मेहरबानी होती। हमारी बात समझ में ना आ रही तुम दोनों को? देख लिया मैंने, कोई चोर ना है यहाँ पर। आपने मेरे भाई साहब को बचाने में मेरी मदद की, इससे ज्यादा कीमती तोहफा आप मुझे नहीं दे सकते। और रही बात नाराज होने की, तो आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप इस घर में एक मेहमान हो, मेरे मालिक के दोस्त हो, और मैं सिर्फ एक नौकर। और मालिक और नौकर की कभी दोस्ती नहीं हो सकती, इसलिए मैं आपका ये तोहफा नहीं ले सकती। ये मालिक, ये नौकर, ये कौन से जमाने की बात कर रही हो तुम? कुछ भी होने से पहले हम इंसान हैं। सबसे पहले इंसानियत है, उसके बाद ये मालिक नौकर वाली बात आती है यार। आपकी सोच बहुत अच्छी है समर साहब, लेकिन ये सोच, ये फर्क तो नहीं बदल सकती ना कि आप बड़े लोग हो और हमेशा बड़े लोग ही रहोगे। सिर्फ आपके मान लेने से एक नौकर की किस्मत तो नहीं बदल सकती ना। हम इंसान से पहले नौकर ही हैं और नौकर ही रहेंगे। देखा ना आज आपने, मेरे भाई साहब की सालों की ईमानदारी और वफादारी एक तरफ हो गई और उनके ऊपर इल्जाम लग गए, क्योंकि जब भी कोई गलती होती है तो मान लिया जाता है कि गलती नौकर की ही है, तब इंसानियत कहीं नजर नहीं आती। और ये बात मैं अच्छे से जान चुकी हूँ, और अब ये बात आप भी समझ लीजिए कि एक मालिक और नौकर कभी दोस्त नहीं बन सकते। फाइन रसाल, मत एक्सेप्ट करो मेरे गिफ्ट, मेरी दोस्ती। शायद मेरी किस्मत में ही अच्छे और सच्चे लोगों का साथ नहीं लिखा है। ये लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही। जब हम आखिरी बार मिले थे तो हमारा झगड़ा हो गया था। इससे पहले कि हमने सोचा कि हम पैचअप करेंगे, एक एक्सीडेंट में इसकी जान चली गई। और उस दिन मुझे एहसास हुआ, हमारा ईगो, हमारा एंगर, हमारा ग्रज, हम जिंदगी का एक एक पल बर्बाद कर जाते हैं बिना। क्या बोल रहा है तू? अरे बोल ना, क्या किया? उसको ठिकाने लगाना बहुत जरूरी था चकोरी। किससे पूछ के फैसला लिया तूने? हाँ? और उसे बेहोश कर देता, घसीट के लेके आता, सिर्फ सांस से चलने देता। किसको पूछ के किया तूने? अरे समझ क्यों नहीं रही है? हमारे पास और कोई रास्ता ना बचा था उसको ठिकाने लगाने के सिवा। और वापस लाके क्या करते? हाँ? वो एक बार भाग चुकी है, दोबारा भागती, बार बार भागती। अरे इस बार वो भाग के पुलिस स्टेशन चली गई थी। अरे कैसे कैसे करके मैंने उसको ओठे से निकाला है। चकोरी, किस्मत एक बार साथ देती है, हर बार साथ दे ये जरूरी ना है। तू तो बस अठे बैठ के फोन पे फोन घुमा रही है कि वो पकड़ी गई कि नहीं, पकड़ी गई कि नहीं। अरे मारे को पता है कि मैंने कैसे कैसे पापड़ बेले उसको पकड़ने के लिए। तेरे को पता है वो भाग के कटे गई थी धौलपुर। वहां मैंने कौन मिला? समर। इतने से अगर जरा सी भी चूक हो जाती ना तो आज तू अटक खड़े होके हमारे से लड़ना रही होती। हम दोनों जेल में होते, चक्की पीस रहे होते और हमें फांसी हो जाती। हमारे भी गले में काला कपड़ा डाल के हमारे से आखिरी इच्छा पूछ रहे होते वो। और हमारे को तो ये समझ में ना आ रहा कि तू उसको जिंदा क्यों रखना चाह रही थी। कभी समझ भी ना पाएगा। अरे मारे हाथ में एक हुक्म का इक्का लगा था वो, और तू गधेड़ा के गधेड़ा रहेगा हमेशा। हाँ, मैं गधेड़ा और तू दुनिया की सबसे चालाक औरत जो कभी ना पकड़ी जाएगी।
एक तो तेरे दिमाग में क्या चलता है, हमारे को समझ नहीं आता, बताती भी ना किसी को।